नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रतिशत की जो बेसिक जानकारी थी वो देख ली थी और आज हम प्रतिशत के जो परसेंटेज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि हर टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और क्वेश्चन जब वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको लगेगा कि परसेंटेज टॉपिक कुछ भी नहीं है। हम इतने दिनों से डर रहे थे लेकिन परसेंटेज टॉपिक कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए आपको लास्ट तक क्लास को देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो हमारी परसेंटेज क्लास है, प्रतिशत, हिंदी में से प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के बारे में मैंने कल बता दिया था। आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 130। ठीक है, 120 का 30% कितना होगा? 120 का 30%। व्हाट इज द 30% ऑफ 120? ठीक है, 120 का 30% कितना होगा? ठीक है, तो अब आपको पूछा किसका है? 120 का पूछा है, तो 120 इंटू कितना प्रतिशत पूछा है? 30। जब 30% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या 30% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/100। किसका पूछा है? 120 का पूछा है। कितना पूछा है? 30% यानी 30/100। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, नीचे वाले दो जीरो से ये ऊपर वाला एक ये दो कर दे। अब 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 12 24 12 तिया 36, 36। तो 120 का 30% कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रिया ने किसी परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कोई परीक्षा थी उसमें से प्रिया ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? हमें कितना प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? प्रिया गोट 40 out of 50 marks in an examination. What percentage of marks did she get? यानी कि उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो मैंने आपको कल ही बताया था जिसका हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर टोटल परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि टोटल नंबर कितने आए अपन को। प्रिया को टोटल नंबर आए 40, तो जितना नंबर आया है वो ऊपर। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल 50 है, तो 50 नीचे और इसको 100 से गुणा कर दो, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80%। यानी कि प्रिया ने टोटल कितने मार्क्स कितना परसेंटेज प्राप्त किया, गेट किया। ठीक है, तो 80% ऑफ मार्क्स डिड गेट सी गेट। ठीक है, तो प्रिया ने 80% ये मार्क्स प्राप्त किए। तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है यानी कि टोटल आपने कितने प्राप्त किए और टोटल नंबर कितने थे उसको 100 से गुणा कर दो। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। कल मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी भिन्न फ्रैक्शन दिया हुआ होगा उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि भिन्न दी हुई होगी उसको आपको प्रतिशत में बदलना होगा। वही का वही क्वेश्चन तीसरा है कि 81/75, 81/75 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, एज ए परसेंटेज कन्वर्ट करो परसेंटेज के रूप में। तो आपको कैसे करना है? 81/75 ये भिन्न थी और मैंने बताया था कि जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, और ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, पीछे 2 बचेगा, 7 या 21, 27 बार कट जाएगा। फिर 27 को 4 से गुणा कर दो, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 7 चौके 28, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल था। अब आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज का चौथा क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, यदि वह प्रत्येक माह 2,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? A person save 40% of his income. If he save rupees 2,000 every month, what is his monthly income? आपको उसकी मंथली इनकम पूछिए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो ये दिया हुआ है कि वो कितने प्रतिशत सेव करता है, यानी कितना प्रतिशत बचाता है, बचत कितना प्रतिशत करता है, 20% करता है, सॉरी 40%। 40%, एक मिनट, 40% वो बचत करता है। और हमें वो भी दिया हुआ है कि बचत कितना करता है, बचत कितना करता है वो भी दिया हुआ है, कितना क्या करता है बचत, बचत 2,000 की बचत करता है। तो हमें ये भी दिया हुआ है कि 40% की बचत करता है और बचत कितनी करता है, 2,000। समझ में आ गया? यानी कि अगर हम टोटल इनकम, कुल जो मासिक आय है, टोटल इनकम अगर हम माने, टोटल इनकम हम x मानते हैं, ठीक है, टोटल इनकम हम x मानते हैं। अब x का 40% कितना होगा, 2,000 होगा, क्योंकि बचत कितनी करता है, 2,000 की बचत कर रहा है। तो x टोटल का 40% यानी कि वो बचत कितनी करता है, तो बचत हमें पता है वो 2,000 रुपए की बचत करता है। ये इक्वेशन हो जाएगी। यहां से जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर x ये डिवाइड में इधर चले जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो 2,000 इंटू गुणा 10। ठीक है, आगे ये 4 है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में। ठीक है, 4 एकम 4, 5 चौके 20। ठीक है, पीछे 2 जीरो यानी कि ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 500 बार। अब 500 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5,000। उसकी मंथली इनकम कितनी है, 5,000 मंथली इनकम है, 5,000 मंथली इनकम। समझ में आ गया? जब भी आपको मतलब कि वो सेव का परसेंटेज दिया हुआ है और साथ में सेव कितना करता है वो भी दिया हुआ है। अगर ये दिया होता ना कि टोटल इनकम ये है और इतना प्रतिशत खर्च करता है तो सेव का परसेंटेज बताओ, वो भी आगे प्रश्न आएंगे। जब आपको सीधा सीधा दोनों चीजें दी हुई है तो आपको सीधा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, टोटल इनकम को x मानना है, x का 40% 2,000, 2,000 बाद में x का वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 आपका आंसर आ जाएगा, 5,000 आपकी आंसर आ जाएगा। अब जो पांचवा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले तो आप देखो कि बोर्ड पूरा भर चुका है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल छोटा है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सरल है और बहुत छोटा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में, कोई स्कूल है, वहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1,500 बच्चे हैं, जिसमें से 300 अंग्रेजी बोल सकते हैं यानी कि इंग्लिश बोल सकते हैं, 800 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, तथा शेष जितने बाकी बच गए हैं वो संस्कृत बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कितने बच्चे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। देयर आर टोटल 1,500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, आउट ऑफ विच 300 कैन स्पीक इंग्लिश, 800 कैन स्पीक हिंदी, एंड रेस्ट जो पीछे बच गए हैं कैन स्पीक संस्कृत। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश? अब मैंने आपको क्या कहा था, जिसका हमें परसेंटेज ज्ञात करना है ना, उनकी संख्या ऊपर लिख लो, टोटल नीचे लिख लो, उसको 100 से गुणा कर दो। हमें क्या पूछा है कि टोटल परसेंटेज किसका पूछा है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों का पूछा है। तो इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 300 है, तो 300 बट्टे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1,500 इंटू 100। बस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 5 को इधर से काटोगे तो 20 बिंदु 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आंसर, क्वेश्चन इतना लेकिन आंसर इतना। ठीक है, लेकिन अगर आपको दो तरीके से और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि संस्कृत बोलने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 1,500, उसमें से इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं 300 और हिंदी बोल सकते हैं 800। ठीक है,
और बाकी जितने बच गए है ना वो संस्कृत बोल सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए 300 और 800 1100 ये हो गए। अब 1500 में से 1100 घटा दो, बाकी कितने बचे 400 बच गए। तो 400 बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत बोल सकते हैं। अब संस्कृत का परसेंटेज पूछे तो संस्कृत के बच्चों की संख्या ऊपर लिख लो, बटे टोटल स्टूडेंट 1500 ही है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है 15, 3 से 5 से काट सकते 3 और यहाँ पर 20, ठीक है। इसको गुणा कर दो 80/3, ठीक है। पॉइंटों में आंसर आएगा लेकिन आपका आंसर मतलब आ जाएगा। इसको अगर करोगे ना तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 6 3 18.66 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपका अगर सीधा पहले प्रश्न देखना है किसका पूछ रहा है, इंग्लिश का पूछ रहा है तो इंग्लिश में सीधे बच्चों की संख्या दी हुई है, ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। संस्कृत का पूछे तो ऐसे कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां उसको देखते हैं। छठा प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 600 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, जिसमें से 350 बालक है तथा शेष बालिकाएं यानी कि गर्ल्स बॉयज कितने 350 बॉयज है, एंड जितनी भी बाकी बच गई है रेस्ट बच गई है वो सारी की सारी गर्ल्स है। बालिकाओं का प्रतिशत कितना होगा, गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल is 600 out of which 350 are boys and the rest are girls, ठीक है, rest girls. What will be the percentage of girls? अब यहाँ पर देखो पहले तो ये हमें कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले ये देखो कि हमें पूछा क्या गया, पूछा यहाँ पर गया परसेंटेज, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा गया। हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या दी हुई है यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600 है, बॉयज कितने हैं यानी कि लड़के कितने हैं या फिर बालक कितने हैं 350 बालक है। गर्ल्स का पूछा है तो गर्ल्स हमेशा ध्यान रखना, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि गर्ल्स की जो जितना नंबर कितनी मतलब गर्ल्स की जितनी संख्या होगी नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल इनटू 100 यही करेंगे, जिसका पूछा है वो ऊपर नीचे टोटल और इनटू 100, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें गर्ल्स की टोटल संख्या नहीं दी हुई, गर्ल्स कितनी है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट 600 है जिसमें से 350 बालक है, पीछे कितने बच गए 5 और 2 250 है वो बालिकाएं हो गई 250 2050, ठीक है। तो ऊपर गर्ल्स कितनी है 250 गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट कितने 600 है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 250 में 6 का भाग दे दो 250/6, ठीक है। सबसे पहले आप इसको 2 से काट सकते हो 125/3, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो तो 4 या 12, 3 एकम 3, 2 बचेंगे पीछे 0.66, ठीक है। तो आपका गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ गया 43.66। आगे बढ़ता जाएगा क्रमांक लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखने हैं। तो आपका क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सरल होता है। तो आप हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो देखते रहिए लास्ट तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है 2 उम्मीदवार, ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 15,000 वोट डाले गए। जितने उम्मीदवार जीतने हिंदी में मात्रा का भी फर्क पड़ जाता है। अगर छोटी वाली मात्रा होती है ना जितने, लेकिन जीतने चेंजेस होता है, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 70% वोट प्राप्त हुआ, ठीक है, 70% प्राप्त हुआ। यानी कि जो टोटल 15,000 वोट डाले गए थे, जहां पर चुनाव हुआ था 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। जैसे कि कोई भी आपका गांव है या आपका सिटी है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ठीक है। अब कोई भी जो भी पार्टी जीतती है उस पार्टी को 70% वोट मिलते हैं, ठीक है। कोई भी जीते कांग्रेस बीजेपी कोई भी जीते लेकिन उस जो जीतती है उसको 70% वोट मिलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार कितने वोट से हारा, लेकिन जो पार्टी हार गई है वो कितने वोटों से हारी है, कितने वोटों से हारी है। तो आगे इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखना। इन द इलेक्शन हेल्ड बिटवीन 2 कैंडिडेट यानी 2 व्यक्तियों के बीच में था, ए टोटल ऑफ 15,000 वोट्स
वरकास्ट यानी कि टोटल जो वोट डाले गए वो कितने 15,000 है। द विनिंग कैंडिडेट यानी कि जो जीतने वाला था, द विनिंग कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी टोटल जितने वोट्स थे उसका 70% वोट जीतने वाले को मिल गए। हाउ मैनी वोट्स डिड गेट लॉसिंग द लूज, यानी कि जो हारने वाला तो व्यक्ति कैंडिडेट था उसको कितने वोटों से हारा। अब आपको क्या करना है, काफी बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखो पहले आपको लिखना है कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 15,000, ठीक है। जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया, 70। अब विनिंग ने 70 किया है तो जो हारा है, जो लॉस मतलब कि जो हारा है, लूजिंग कैंडिडेट है, उसने कितना प्रतिशत किया होगा, 30%, क्योंकि टोटल 100 होते हैं, जिसमें जीतने वाले ने 70 ले लिए और जो 30 बचे हैं वो उसको मिल गए। अब हारा कितने वोटों से, ये तो उसको मिले है और ये इसको मिले, लेकिन हारा कितने वोटों से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का है, यानी 40% वोटों से वो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है वो हार गया। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, सीधा 40% निकालना है किसका, 15,000 का। तो 15,000 इंटू 40/100, 1,2,1,2, ठीक है। 150 इंटू 40, मैंने पहले कहा था पीछे 0 है, पीछे पहले से 2 0 लिख लो। अब 15 को 4 से गुना करो, 15 चौके 60, यानी कि 6,000 वोटों से वो हारा है। पहला तरीका ये। दूसरा, एक बात देखना ध्यान से, यहां पर पहला तरीका ये, यानी कि आपको टोटल 40% आ रहा है तो वो 40 सीधा उसका 40% ज्ञात कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि विनिंग जो कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट, उसको 70% वोट प्राप्त हुए, तो उसको कितने वोट प्राप्त हुए, तो 15,000 का 70% ज्ञात कर लो। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, पीछे 150 इंटू 70, 2 0 है पीछे, 2 0, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105, 10,500 वोट इसको मिल गए, ठीक है। अब वैसे वैसे 30% ज्ञात कर लो, 15,000 का 30% भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है टोटल इतने हैं, उसमें से इतने इसको पहले वाले जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 500 और 4,500 मिल जाएंगे, ठीक है। 500 जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएंगे और 4,000 और, यानी कि 4,500 हारने वाले को मिल जाएंगे। अब ये कितने वोटों से जीता या कितने वोटों से वो हारा है, पहला वाला जो है 6,000 वोटों से जीता है, लेकिन दूसरा वाला 6,000 वोटों से हारा है, क्यों, जितने से वो जीतेगा उतने से वो हारेगा। तो यहाँ पर कितने वोटों से हारा, अब आप इन दोनों में से फाइंड आउट कर लो, अंतर ज्ञात कर लो, घटा दो। 500 में से 500 गए 0, यानी कि पीछे 3 0, 10 में से 4 गए 6, यानी कि 6,000 वोटों से वो दूसरा वाला कैंडिडेट है वो हार गया। समझ में आ गया। यानी कि आप ऐसे फाइंड आउट करके भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे आपको पता है 70 इसने किए 30 इसने किए, दोनों का डिफरेंस कितने का, 40 का है, यानी कि 40% वो हारा है, तो सीधा 15,000 का 40% ज्ञात कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। अब 9 को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि 1 से 30 के बीच, यानी 1 से 30 तक की संख्याओं के बीच अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर 1 to 30। आपको जो प्राइम नंबर है उसका टोटल परसेंटेज कितना होगा 1 से 30 संख्याओं के बीच में। अब ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाला है और है क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अब आपको पता करना है कि टोटल प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिसमें एक, जिसके जो फैक्टर होते हैं वो एक और वो स्वयं हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं का भाग जाता हो, दूसरी किसी संख्या का भाग न जाए, वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 29। आपके 1 से 30 तक के बीच में इतने हैं
प्राइम नंबर जिसमें ये ऐसी संख्या है जिसमें या तो n खुद का भाग जाता है या फिर इनमें 1 का भाग जाता है, इसके अलावा इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना कि हमें टोटल परसेंटेज ज्ञात करना है। तो ये टोटल संख्या कितनी है, प्राइम नंबर का परसेंटेज पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। प्राइम नंबर कितने हैं, 10 है, बटे टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्या है 30, 30 तक पूछा है, तो टोटल संख्या कितनी, 30 इंटू 100, जिसका पूछा है वो ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100, 1 0 से 1 0, 100 बटे 3, 33.3333, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 से 1/3, समझ में आ गया। यानी कि 33 से 1/3 परसेंटेज आपका प्राइम नंबर का है। किसके बीच में, 1 से 30 के बीच में सभी प्राइम नंबर का परसेंटेज कितना है, 33 से 1/3। 10वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, बहुत ही सरल है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अभी तक परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन किए बहुत ही सरल है, और मुझे नहीं लगता कि आपको अब भी परसेंटेज में कोई दिक्कत है। अगर है तो फिर से कमेंट कर देना, आपकी समस्या को दूर कर देंगे, वापस से क्लास ले लेंगे और अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10वां क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 12% अधिक है। यानी कि मोहन का वेतन है, यहां पर लिख लेते हैं साथ में, मोहन की सैलरी है वो राम के सैलरी से 12% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि राम की जितनी सैलरी है, राम की जितनी सैलरी उससे 12% ज्यादा है, उससे 12% ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो, यदि राम का वेतन 1100 रुपए है, राम का वेतन कितना, 1100 रुपए है। अब आगे देखो, तो मोहन का वेतन ज्ञात करो, मोहन का वेतन कितना होगा, आपको यही पूछा है कि मोहन का वेतन कितना होगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको पता है कि जब ज्यादा है, यहाँ पर क्या किया है कि 12% ज्यादा है, कि राम का, मोहन का वेतन है वो राम के वेतन से 12% ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो ज्यादा है, तो इसका अगर 112% सीधा ज्ञात कर ले तो सीधा आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप 12% ज्ञात करके और उसके बाद में उसको ऐड कर दो। यानी कि दोनों की जो सैलरी है वो दोनों की इक्वल है, लेकिन जो मोहन की सैलरी है वो उससे 12% अधिक है। तो यहाँ पर 1100 इंटू 112/100 सीधे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात नहीं करना है। तो 1100 इंटू 12/100, ये जितना आंसर आएगा उसको 1100 में जोड़ दो वापस से, तो भी आंसर आ जाएगा। इसको सीधा करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 को 112 से गुणा करते हैं, 112 इंटू 11, 11 2 22, हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, हासिल 1, 11 और 1 12, यानी कि 1232 रुपए। 1232 रुपए है वो किसकी सैलरी है, मोहन की सैलरी है। ऐसे करना है तो सीधे 2 0 से 2 0 कट, फिर 12 को 11 से गुणा करो, 12 इंटू 11, तो 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13। ठीक है, 132 को वापस से 1100 में जोड़ दो, 1100 प्लस 132 तो कितने हो जाएंगे, 1232 हो जाएंगे। समझ में आ गया। आप कभी ज्यादा पूछे ना, मोहन से ज्यादा है या कम है, कम है तो 100 में से घटा दो, पहले हमने लाभ आने वाला किया था वही सेम है, सीधा आंसर ज्ञात करना है। अगर ज्यादा है तो उसमें से जोड़ दो जितना परसेंट ज्यादा है, और कम है तो उतना घटा दो। समझ में आ गया, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो, कम है तो उतना